अच्छा, अगर आपका बच्चा हर जमात में मुसलसल फ़ेल होता रहे और फिर शर्मिंदा हो, माज़रत करे, अपने रवैये पर अफ़सोस का इज़हार करे तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई ऐसा ढीठ बच्चा हो, जो हर बार फ़ेल भी हुए जाए और शर्मिंदा भी ना हो और कहे कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अज़ीम हूँ और चलो अब सारे मिलके मेरी तारीफ़ करो। तो फिर बताएँ आप क्या करेंगे ऐसे ज़िद्दी बच्चे का? ज़ाहिर है अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे तो वो रोने लग जाएगा। और अगर वो बच्चा ताकतवर हो आज के ज़माने के तनाज़ुर में देखें तो फिर वो बच्चा हम सबको मारना शुरू कर देगा। यही हाल शहबाज़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जोड़ी का है, जो अपनी माशी नाकामियों को तस्लीम भी नहीं करती, उस पर शर्मिंदा भी नहीं होती और हमसे ये तकाज़ा भी करती है कि हम उसकी अज़मत भी बयान करें, उसकी तारीफ़ भी करें। गज़ब खुदा का, आपने कहा पीआईए को हमने 85 अरब रुपए में बेचना है और आपको कम से कम 85 अरब रुपए में बेचना है और आपको ऑफ़र इकलौती हुई और वो भी 10 अरब रुपए की। बात ये नहीं है कि आपने नहीं बेची और मामला ख़त्म। फ़र्ज़ करें आप ज़ाहिर है इसे बेचना तो आपने है ना, कल को आप 30 अरब में बेच देते हैं, 40 अरब में बेच देते हैं, इससे ज़्यादा तो अब लग नहीं रहा कि आप इसे बेच पाएँगे। फ़र्ज़ करें आप 30-40 अरब रुपए में बेच देंगे तो क्या पीआईए के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज़ और जुर्माने और जो उसके किए हुए घपले और खोदे हुए खड्डे हैं वो भी इस रकम से पूरी हो सकेंगे? शायद नहीं हो सकेंगे। और अगर हो गए तो शायद 2-4 हज़ार रुपया उसके बाद आपकी जेब में आए। तो फिर इस प्राइवेटाइजेशन से जो आप मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्त करने चले थे और आप कह रहे थे कि इस प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आएगा हमारे पास, उसको हम कर्ज उतारने पर लगाएंगे और मुल्क कौम की फलाह बहबूद पर लगाएंगे, और खुदा का नाम दें आप तो वो प्राइवेटाइजेशन शायद करने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कम से कम इस वक्त तक की आपकी कारकर्दगी से यही लगता है कि आप ऐसी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। और आप तारीफ़ें अपनी कर रहे हैं कि हमने SIFC बना दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही। अब कहाँ गई आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कहाँ गए आपके सऊदी अरब, यूएई, चाइना, कतर और दीगर मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात, जो SIFC की वजह से बकौल आपकी आपके वारी सदके जा रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह का नाम है हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने दो। ये इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में। ये 3 कंपनियों का कंसोर्शियम था जिसने मिलकर 10 अरब रुपए की बोली लगाई है। कल को आप किसी भी कंपनी को 30-40 अरब रुपए में फ़रोख्त कर देंगे पीआईए, तो वो तो शायद बहुत अमीर हो जाए वो कंपनी, तो इसको दुनिया की एक बड़ी एयरलाइन भी शायद बना दे। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर तो मेहनत करेगा और कोई 100,000 मुलाजमीन की फ़ौज भी जमा नहीं करेगा और अंधाधुंध अखराजात भी नहीं करेगा और कोई गैर मुनाफा बख्श रूट पर फ़्लाइट्स भी नहीं चलाएगा। तो वो जो भी इसको ख़रीदेगा वो ग्रुप तो अमीर हो जाएगा, लेकिन बदले में पाकिस्तानियों के हाथ शायद अच्छी सर्विस भी ना रहे, जो कि वैसे पहले भी नहीं है। इसके बावजूद बिलाशुबा हमें पीआईए को अब बेच देना चाहिए, स्टील मिल को और ऐसे तमाम सफ़ेद हाथियों को जो हर महीने करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग हुकूमत से लेते हैं और जिनका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है और जो हुकूमत को कर्ज़ों के दलदल में फंसाते चले जा रहे हैं। इन कॉरपोरेशंस को चलाने के लिए हुकूमत मुस्तकिल खर्च कर रही है और उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा, बजाय इसके कि दुनिया भर की कॉरपोरेशंस की तरह, बिज़नेस कंपनीज़ की तरह ये इदारे हुकूमत को टैक्स पे करें, हुकूमत को रेवेन्यू जनरेशन में मदद दें। ये उल्टा हुकूमत के लिए खसारे का सौदा सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, जिन्हें हर महीने जिनका सर्कल चलाने के लिए हुकूमत को करोड़ों अरबों रुपए इन इदारों को देना पड़ते हैं। तो इन्हें बंद तो करना पड़ेगा, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि अब आप किस तरह बंद कर रहे हैं। और जो कंपनी भी इसको खरीदेगी वो तो मुनाफा कमाएगी, लेकिन आपके हाथ कम से कम इस वक्त तक लग नहीं रहा कुछ आएगा। और ये तो सिर्फ पीआईए की बात है। आप एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर रहे हैं, आप स्टील मिल फ़रोख्त कर रहे हैं, आप रेलवे की बहुत सी ट्रेनें आउटसोर्स कर रहे हैं। हाथ क्या आ रहा है ये अब आपके सामने है पिक्चर। एक एक खाका, एक झलकी आ गई है पीआईए की बोली लगाकर कि प्राइवेटाइजेशन के साथ हमारे हाथ में आने क्या वाला है। और शहबाज हुकूमत जो डींगे मार रही थी कि SIFC के ज़रिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और फ़ॉरेन इन्वेस्टर मरा जा रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से, और दोस्त मुल्कों से बहुत सी इन्वेस्टमेंट आएगी और उन्हें अब SIFC की वजह से हम पर बहुत भरोसा हो गया है, तो ये भरोसा हुआ है आप पर और ये इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान पर। अब जो प्राइवेट कंपनियां हमारे एसेट्स खरीदने जा रही हैं वो भी हमें लूटने का ही प्लान बनाकर बैठी हुई हैं। अगर हम इनके साथ मुआहदे करके उनसे मुकर जाएंगे तो फिर वही होगा जो टीथियान कॉपर कंपनी के साथ हुआ और जो यानी कि सैंडक प्रोजेक्ट के साथ, और वही हुआ होगा जो अब इस वक्त ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का हो रहा है। लिहाजा बराए मेहरबानी ये मुआहदे बड़े सोच समझ कर करें
और ऐसे करें कि फिर आपको यू टर्न ना लेना पड़े, यानी जब ये मुआहदे अदालतों में चैलेंज हो जाएं तो फिर आपने, अगर अदालतों ने आपकी डील्स कैंसिल कर दी तो फिर वही होगा जो टीथियान कॉपर कंपनी और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलेंगे और फिर वहाँ से पता नहीं हमारे साथ क्या होगा और हमें जुर्माने भुगतने पड़ेंगे। इसलिए प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करें, प्राइवेटाइजेशन नागुज़ीर है लेकिन सोच समझ कर करें। कोशिश करें कि अब आपकी जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और इन दोनों को कंट्रोल करने वाले रावलपिंडी वाले या बकौल शहबाज हुकूमत के शहबाज शरीफ, जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है, उनसे गुजारिश है कि अब अपने दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को इस्तेमाल करें और उनकी मिन्नतरला करें कि कोई कंपनी हमारे इन एसेट्स को उनके मुल्कों की ख़रीदे और हमें कुछ 4 पैसे अच्छे मिल जाए, ताकि अगर हम कम से कम, अगर हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ना हो तो नुकसान तो ना हो।